तो देखो, मैं कुछ दिन पहले एक पोल किया था यूट्यूब पर। क्वेश्चन ये था, हाउ मेनी ऑफ यू प्रेफर ऑटोनोमस कॉलेजेस, नॉन ऑटोनोमस कॉलेजेस, क्या फ़र्क पड़ता है। यानी उन्हें पता ही नहीं कि हाँ कौन से लेना सही रहेगा। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो प्रेफर किए ऑटोनोमस कॉलेजेस, 60%, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है। तो क्यों कर रहे ये तो मुझे पता है नहीं। हो सकता है वो लोग ये सोच रहे कि प्लेसमेंट इज़ बेटर इन ऑटोनोमस कॉलेजेस एंड नॉन ऑटोनमस कॉलेज का प्लेसमेंट उतना अच्छा होता है नहीं। अब ये बात कितना सही है ये तो मतलब मैं बताऊंगा ही, एंड साथ ही साथ ये भी बात बताऊंगा कि डिफरेंस क्या होता है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आप जो डिसीजन है वो सही ले सको एंड ये पॉइंट जज कर सको कि हाँ प्लेसमेंट किस में अच्छा होता है, ऑटोनमस में कि नॉन ऑटोनमस में। अब देखो, पहला पॉइंट है कि दोनों जो कॉलेज है, मतलब सपोज एक कॉलेज है ए, एक कॉलेज है बी। तो जैसे एक है ऑटोनमस, एक है नॉन ऑटोनमस, तो दोनों कॉलेज एक ही यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होते हैं। तो जैसे अगर तुम वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो तुमको ये बात पता होगा कि एक मकाउट बोल के यूनिवर्सिटी है, तो उसके अंडर काफ़ी सारे कॉलेज आते हैं। जैसे एक आईएम हो गया, एक हेरिटेज हो गया। तो आईएम जो है वो नॉन ऑटोनोमस है एंड हेरिटेज इज़ ऑटोनोमस। लेकिन दोनों का जो डिग्री है, मतलब दोनों स्टूडेंट जो है, यहाँ से स्टूडेंट पढ़ता है कि यहाँ से स्टूडेंट पढ़ता है, दोनों स्टूडेंट को डिग्री जो है वो मकाउट से ही मिलने वाला है, मकाउट यूनिवर्सिटी से ही मिलने वाला है। वेदर बीटेक का बात कर लो या बीई का बात कर लो, तो आपको तो डिग्री एक ही यूनिवर्सिटी से मिलेगा, वेदर यू आर ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस। दोनों एक ही कॉलेज से एफिलिएट होते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, जो ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं ना, उनका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कौन सेट करता है, वो कॉलेज सेट करता है। तो जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं एंड ये मतलब प्रैक्टिकल बात भी है कि अगर वो ऑटोनोमस कॉलेज है, क्वेश्चन पेपर कौन सेट करेगा, कॉलेज। कॉलेज में जो क्वेश्चन पेपर सेट करेगा कौन सेट करेगा, कॉलेज के प्रोफेसर। एंड प्रोफेसर जो क्लास में पढ़ाएंगे वही क्वेश्चन पेपर बनाए रहे। तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल नोट की तरह ही होगा, यानी कि सर जो जो नोट में पढ़ाए होंगे आपका वही क्वेश्चन पेपर बनाए रहे। तो आपका 100% चांस है कि जो क्लास में पढ़ाया गया है वही क्वेश्चन पेपर में आएगा, उसका अलग से कुछ आने वाला नहीं है। तो वहाँ पर स्कोर करना आसान होता है, मतलब आप इजीली स्कोर कर सकते हो एज कम्पेयर टू नॉन ऑटोनोमस। नॉन ऑटोनोमस के क्या है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कॉलेज सेट नहीं करता है। आईएम वाले जो प्रोफेसर होते हैं वो क्वेश्चन पेपर सेट नहीं करते हैं, वो यूनिवर्सिटी सेट करता है। तो वहाँ पर स्टूडेंट को पता होता है नहीं कि हाँ जो सर क्लास में पढ़ा है वही आएगा कि कुछ और आएगा। तो यहाँ पर स्कोर करना ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है। अब थर्ड बिगेस्ट पॉइंट पर आते हैं, सिलेबस। अब देखो, ये बताया जाता है एंड ये रिलेटिव ही है, ठीक है। मैक्सिमम जो नॉन ऑटोनोमस कॉलेज जो होते हैं, नॉन ऑटोनोमस की मैं बात कर रहा हूँ, उनका जो सिलेबस होता है वो आउटडेटेड होता है। यानी कि सिलेबस जो होता है वो मतलब बहुत पुराना सिलेबस होता है, ठीक है। मतलब अभी का जो नया सिलेबस है उनसे मैच नहीं होता है। जैसे अभी जो करेंट का जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं होता है कॉलेज में। तो अगर वो नॉन ऑटोनोमस कॉलेज है तो वो अपना सिलेबस नहीं बदल सकता है, उसको पहले यूनिवर्सिटी से परमिशन लेना पड़ेगा। अब जैसे मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से ये सुना हूँ कि हेरिटेज का जो सिलेबस है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब लेटेस्ट एकदम माना जाता है, जो अभी का जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से कॉलेज में पढ़ाई होता है। लेकिन आईएम का जो सिलेबस है वो थोड़ा आउटडेटेड है, मतलब काफ़ी पुराना है, जो कि मतलब कुछ बनता है नहीं कि अभी इस समय वो सब सिलेबस के बारे में पढ़ाने का, वो सब चैप्टर्स के बारे में पढ़ाने का, तो वो काफ़ी आउटडेटेड हो गया है। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो जाता है सिलेबस में कि ऑटोनोमस हो गया, नॉन ऑटोनोमस हो गया। तो अगर सिलेबस के मामले में देखो एंड जो अभी का जो लेटेस्ट है, जो कि देखो कंपनी क्या रिक्वायर करेगा आपसे, जो अभी का जो डिमांड है कंपनी वही आपसे पूछेगा जो अभी चल रहा है। तो अगर सिलेबस आपका वैसा रहा जो कि इस इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है तो आपका वो सिर्फ ऑटोनोमस कॉलेज ही प्रोवाइड कर सकता है, नॉन ऑटोनोमस कॉलेज वो प्रोवाइड नहीं करता है। हो सकता है कुछ कुछ कॉलेज जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, जैसे कि मान लो, अब मैं सब कॉलेज को नहीं बोल रहा हूँ, अब कुछ कुछ कॉलेज हो ही सकते हैं जिनका यूनिवर्सिटी अच्छा आता है। लेकिन अगर मकाउट का बात करो तो सच में उनका सिलेबस काफ़ी आउटडेटेड है, उनको इम्प्रूव करना ही चाहिए। मकाउट का जो स्टूडेंट है वो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो तुमको पता ही होगा कितना आउटडेटेड सिलेबस है, बेकार बेकार का चैप्टर पढ़ाया जाता है। ऑटोनोमस का जो कॉलेज होता है उनके पास फ्रीडम होता है कि सिलेबस को चेंज कर ले, लेकिन नॉन ऑटोनोमस का जो कॉलेज होता है उनके पास फ्रीडम होता ही नहीं कि सिलेबस को मैं चेंज कर सकूँ। बात आता है कॉलेज फीस। अब देखो, अगर तुम देखो तो कॉलेज का फीस अगर देखो तो जो नॉन ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं उनका फीस कम होता है एंड ऑटोनोमस कॉलेज का फीस ज़्यादा होता है। अब ये मत पूछो कि आईएम का फीस तो ज़्यादा है, हेटेक का फीस तो कम है। हिट आईएम तो मतलब नॉन ऑटोनोमस है तो उसका फीस ज़्यादा की, उसका तो कम होना चाहिए। तो देखो, ये एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है, मतलब हर एक का मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो नॉन ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं उनका फीस कम होता है एंड ऑटोनोमस का फीस ज़्यादा होता है। तो अभी तक का जो डिस्कशन है उसमें यही दिखा जा रहा है कि जो ऑटोनोमस जो कॉलेज है वो अच्छा है, ठीक है।
लेकिन अब मेन बात आया प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट किसका बेटर होता है, ऑटोनमस का कि नॉन ऑटोनमस का? तो देखो मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ कि ये डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड नहीं करता है वो कॉलेज किस तरह का है, ऑटोनमस है कि नॉन ऑटोनमस है। तो अगर तुम एडमिशन सिर्फ प्लेसमेंट देख कर रहे हो तो ये चीज़ मत देखो कि वो ऑटोनमस है कि नॉन ऑटोनमस है। मतलब एडमिशन करवाने से पहले ये पॉइंट मैटर ही नहीं करता। प्लेसमेंट के टाइम पर वो मैटर नहीं करता कि तुम कौन सा कॉलेज से पढ़ाई किए हो, ऑटोनमस है कि नॉन ऑटोनमस है। तो ऐसा मत सोचो, जो 60% स्टूडेंट है मैं इनको बता दे रहा हूँ कि आप लोग ऐसा मत सोचो कि ऑटोनमस कॉलेज जो है उनका प्लेसमेंट अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन ऑटोनमस। तो ये डिलेमा है जो भी है उसको हटा डालो, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी सारे कॉलेज है जो कि मतलब नॉन ऑटोनमस है लेकिन उनका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑटोनमस। तो ऐसा आप डाउट में मत रहिए। आप जो एडमिशन जब करवा रहे हो, अगर तुम प्लेसमेंट मैटर करता है तुम्हारे लिए तो ये जो टॉपिक है ऑटोनमस हो गया नॉन ऑटोनमस हो गया ये मैटर नहीं करता। लेकिन बाकी जो मैं पॉइंट बताया था इससे पहले वो तो डिफरेंस है जो कि मैं आपको बता दिया, जैसे सिलेबस हो गया, ठीक है, जो कि काफ़ी डिफरेंस है। क्वेश्चन पेपर कौन सेट करता है, जो आपका एग्जाम का जो शेड्यूल है वो कौन सेट करता है, वो सब कुछ मतलब यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। एंड अगर वो नॉन ऑटोनमस है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके पास फ्रीडम नहीं है। सो आई होप आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या होता है। एंड प्लेसमेंट में तो जैसे कुछ डिफरेंस होता है नहीं, दोनों का प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता है, ये ठीक है।